करते हैं, तो हमारे कहने से कम साल भर आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो उसके जवाब आप ही खुद लोगों को दे सकें। क्योंकि अगर आपकी टीम एक एक जगह पे जाके आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद में आप किस को हैंडल करेंगे? एक-एक को जाके आप नहीं संभाल सकते। बेटर है आप सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, ताकि आपका जो है वर्क प्रेशर वो थोड़ा कम हो। आज नहीं तो कल, जैसे आरओ आज हमारे सबके घरों की ज़रूरत है, ऐसे आने वाले टाइम में मार्केट में कितने भी आयोनाइज़र आ जाएँ, कितने भी, आने वाले टाइम में कैंगन हर घर की जरूरत हो जाएगी। लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए जल ही जीवन कहा गया है, अन्न को नहीं कहा गया है। हमारा जो इमेजिक कैंग वाटर का जो सेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार होगा। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है, वो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं हमारे मिसेज़ भावना दीदी। क्यों? वो एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो कि आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। हमेशा ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मार्केट में जाके किसी से भी आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे बिना अपलाइन के गाइडेंस के। या 9 पीएच, साढ़े 9 पीएच ब्यूटी वाटर निकालना सीख लिया, 11.5 पीएच सीख लिया, 2.5 पीएच के यूजेस सीख लिए, दैट्स इट। इतना नहीं है। जितना आप इसको यूज करेंगे, इसको लेके रोज नए सवाल, नए जवाब आपके पास आएंगे। और तो साथियों, आप सभी तो मुझे जानते ही होंगे। माई सेल्फ अलवीरा खान, डॉटर ऑफ आबिद खान, फ्रॉम फतेहपुर सिक्कर, राजस्थान। तो साथियों, आज का हमारा जो हमारा जो इमेजिक कैंगन वाटर का जो सेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार होगा। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है, वो लेने जा रहे हैं हमारे मिसेज़ भावना दीदी। क्यों? वो एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है, जो कि आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी, तहे दिल से मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिसेज़ भावना दीदी को। मैं चाहती हूँ कि आप सभी चैट बॉक्स के अंदर भावना दीदी के लिए वेलकम ज़रूर लिखें। वेलकम भावना दीदी। थैंक यू अलवीरा। थैंक यू सभी को, और सभी को कैंगन मॉर्निंग। तो हम बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम। सिस्टम की क्या वैल्यू है, या सिस्टम से जुड़े रहने की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके लाइफ में, क्या रिजल्ट आपको आगे मिलते हैं, जो हो सकता है अभी आपको वैल्यूबल नहीं लगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पर्सनली मैंने अपने लाइफ में सिस्टम से कनेक्ट होके क्या फील किया है, या क्या चेंजेस मैंने महसूस किए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप सभी कंफर्टेबल हैं तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ओके। तो फिर से एक बार मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी शाम की जूम मीटिंग में। आज का हमारा सेशन है कि हमें सिस्टम से क्यों जुड़े रहना चाहिए, या सिस्टम की क्या वैल्यू है। देखिए, सिस्टम एक एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है कोई भी फील्ड में, मैं यहाँ ये नहीं कहती कि आप कैंगन का ही, किसी भी फील्ड में जब आप काम करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से चलाने का एक प्रोसेस होता है। चाहे वो आप ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, हर काम एक सिस्टम से होता है। अगर कहीं भी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो उसका प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे होती है कि अगर हमें कैंगन में काम करना है, या कैंगन मशीन अपने घर में भी लगानी है, तो भी सपोज जैसे कल एक थे कोई सलमान शेख नाम से, मुझे नहीं पता आज भी वो मीटिंग में है या नहीं। उनका ये कहना था कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, यानी कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ मशीन में इंटरेस्टेड हूँ। तो मतलब जो इंटरेस्टेड है उनकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यानी कि उन्होंने तो सिस्टम से जुड़ना ही है। बात अब हम उनकी भी करते हैं कि आपके साथ में जो सिस्टम जो बिजनेस नहीं करना चाहते, उनके लिए भी सिस्टम से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने अपने घर में मशीन लगाई और लगाने के बाद में मैं पूरी तरीके से अपने अपलाइन के भरोसे हूँ, यानी जिसने मुझे ये मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर कभी भी फर्दर कोई इशू हो तो हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे रेडी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, ये उनकी मतलब अच्छाई थी।
लेकिन आप बिल्कुल भी इसकी एबीसीडी नहीं सीखना चाह रहे हैं, ये आपकी गलती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जब आपकी मशीन में प्रॉब्लम आए, तो वो आपके सिटी में अवेलेबल हो या वो फ्री हो या उनके पास टाइम हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि या तो हमारी मशीन में कोई इश्यू आया, कुछ या जैसे सपोज़ हमें क्लीनिंग नहीं आती है या कोई भी ऐसा इश्यू हुआ, हमें नहीं पता कि हमारा पानी जो है उसकी वैल्यू कैसे हमें बेटर वैल्यू लानी है। तो अगर ये चीज़ें हमें करनी है, तो इसके लिए हम अपलाइन के भरोसे नहीं बैठ के रह सकते। उसके लिए हमें खुद सीखनी होगी क्योंकि अपलाइन हर बार भाग-भाग के आपके पानी को चेक करने आना उनका थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। वो तो कमिटेड रहेंगे आपके साथ कि हाँ, उनको आना है। तो उस सीन में क्या होता है कि मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मेरी मशीन कैसे ऑपरेट होती है। अब मैंने मशीन ले ली और सिस्टम से मैं जुड़ी नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ नहीं आती। मेरी अप्लाई 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, उसके बाद में उनके पास भी टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर मैं सिस्टम से कनेक्ट हूँ, तो मुझे जो अपने मीटिंग्स होती हैं, उनमें हर बार हमें अलग-अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे एक तो अपनी मशीन को हैंडल करना आ जाएगा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन-सा पानी किस मोड से निकलता है, कैसे हमें कब क्लीनिंग करनी है, टीडीएस कैसे मेंटेन होता है, कितने टीडीएस पे हमें पानी निकालना है। ये सब चीज़ें हमें क्लियर होती हैं जिससे कि अगर हमने इतनी अच्छी चीज़ अगर हमारे घर में लेके आए हैं, हम इतनी क्वालिटी वाला पानी अगर हमारे घर में है और उसके बाद में भी हम उसकी क्वालिटी को नहीं अगर ले पा रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ये है कि हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अपलाइन अगर आपकी अच्छी भी है, तो भी उसके भरोसे ना बैठे क्योंकि मदद तो करेगी, लेकिन वो हर समय आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उनके पास में और भी बहुत से लोग हैं। दूसरी बात, आपने मशीन तो ले ली, लेकिन सपोज़ कीजिए आपका ही कोई घर का मेंबर है या कोई फैमिली मेंबर है, जो आपसे पूछना चाह रहा है या कोई फ्रेंड है, जो आपसे पूछते हैं कि इसकी क्वालिटी बताइए, ये कैसे प्रोसेस किस प्रोसेस पे काम करता है। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, तो अगला सामने वाला व्यक्ति आपका मज़ाक उड़ा के भी कह सकता है कि तुमने 3 लाख रुपए डुबो दिए। जब तुम्हें इसकी क्वालिटी ही नहीं पता, तुम्हें इसको हैंडल करना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, तो तुम्हें इसकी क्वालिटी नहीं पता इट मीन्स अगले ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और 3 लाख की तुम्हें चपत लगा दी है। अब हम लोग क्या है जैसे कोई भी चीज़ जो महँगी चीज़ अगर हम लेते हैं उस चीज़ के लिए कितना बाज़ार घूमते हैं। हर चीज़ का मार्केट वैल्यू किसकी क्या निकल रही है, कितनी इसकी वारंटी है, सब चीज़ों के बारे में खोज-बीन के, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे छोटा-सा मोबाइल से लेके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, उसमें भी कंपैरिज़न होता है, ये कितने का आ रहा है, इसकी वारंटी कितनी है, इसमें ऐसा क्यों है, इसकी वोल्टेज कितनी है, मतलब सब चीज़ों के लिए हम पूछते हैं। तो जब आप इतनी वैल्यूएबल चीज़ लेके आ रहे हैं, गाड़ी अगर आपने खरीदी है, तो उस गाड़ी का पूरा सिस्टम आपको पता होगा कि ये गाड़ी कैसे काम करती है, क्या एवरेज देगी, क्या इसकी वैल्यू निकल के आएगी, सब कुछ आपको पता होगा। प्लस जब आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो उसकी और भी नई-नई बारीकियाँ अगर नया मॉडल है, तो उसकी नई-नई बारीकियाँ आपको पता लगती है। जैसे आजकल ऑटो आ गई हैं फुल्ली ऑटोमैटिक तो कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती है, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेम यही यहाँ पे है कि अगर आपने इतनी अच्छी और इतना मतलब अपडेट पानी को लेके इतनी अपडेट अगर आपने कोई डिवाइस लगाई है, इतनी एडवांस डिवाइस लगाई है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अगर मैंने अगर मशीन लगाई और मेरे घर में कोई मेरा गेस्ट आया, कोई कोई फ्रेंड आया जिसको वास्तव में इसकी नीड है, मुझे बिज़नेस नहीं करना, लेकिन अगर उसको वास्तव में इसकी नीड है, तो मुझे पूछेगा कि बताइए ये कैसे काम करता है या इसका प्रोसेस क्या है? क्या इसकी इसमें क्या टेक्निक है जो ये हमें इतना बेटर पानी दे पाता है या इस पानी से हमें क्या-क्या रिजल्ट मिलते हैं? अगर आपको मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं उसको क्या गाइड करूँगी? जबकि उसको ज़रूरत है, लेकिन मेरी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या तो वो चूक जाएगा या कन्फ्यूज़ हो जाएगा, बाहर मार्केट में कोई और उसको किसी अदर कंपनीज़ ने कन्फ्यूज़ कर दिया, तो वो चाह के भी अपने घर में एक अच्छी चीज़ नहीं लगा सकता। और आप सभी लोगों को पता है कि ये डिवाइस वर्ल्ड की बेस्ट डिवाइस है, जो हमें वर्ल्ड का बेस्ट वाटर प्रोवाइड करती है। तो दूसरी बात, अगर आप इसकी जानकारी लेते हैं, सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं, तो इसका जो भी प्रोसेस है, चाहे वो बिज़नेस को रिलेटेड हो या मशीन से रिलेटेड हो, जो भी इसके जो सिस्टम से जुड़े अगर आप रहते हैं, तो इसकी पूरी नॉलेज आपके पास होती है। और अगर आपको नॉलेज है, तो सामने वाले ने जिसने भी आपसे कोई क्वेश्चन करना है, पुट अप
किसी ने क्वेश्चन किया आपसे, तो सपोज मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, अगर मेरे पास इसकी नॉलेज है तो मैं उसका जवाब दूंगी, अदरवाइज मैं सोच में पड़ जाऊंगी कि अब मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं, शायद मुझे नहीं पता। तो अगर मैंने इसके बहुत डीप में इसकी नॉलेज ली है, इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर मैंने इसको पढ़ा है, सर्च किया है या अपनी मीटिंग्स मैंने ली हैं, तो मुझे पता होगा कि यहाँ क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है। और मैं अपने बात को बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने वो चीज़ अपनी मजबूती से नहीं कही, तो कोई भी व्यक्ति मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो यही मतलब मेरी एक लाइक इंसल्ट सी करके चला जाएगा कि तुमने बहुत गलत चीज़ ले ली है, जो भी है। इसके बाद में ये है कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको नहीं पता, हमेशा ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मार्केट में जाके किसी से भी आप डायरेक्ट बात नहीं करेंगे बिना अपलाइन के गाइडेंस के। या तो आप अपलाइन से बात कराइए, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी है कि दुनिया का बेस्ट पानी प्रोवाइड कराता है हमें, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बार गलत नॉलेज देने से भी नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति आपको बिज़नेस में लेके आ रहा है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यानी कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना वर्कलोड कम करना है, अगर आपको सामने वाले का भी प्रेशर कम करना है, तो आप जब जिसको भी ये मशीन दें, चाहे वो बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आज मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि सिस्टम से क्यों जुड़ें। बिज़नेस एक बाद वाली वो आ गई हमारी प्रायोरिटी, कि अगर आप किसी को भी मशीन देने जा रहे हैं, तो उसको सिर्फ इतना कहिए, चाहे आप बिज़नेस करें या नहीं करें, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप हमसे जुड़े हैं, तो पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, और आज नहीं तो कल। जब पैसा होता है ना सर, वो टाइम भी खींचता है लोगों का। तो आप अपने आप टाइम देंगे, जब आपके खाते में पैसा आएगा, तो आप अपने आप टाइम देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, इसकी वैल्यू आपको कल समझ में आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप आज मशीन लगाते हैं, तो हमारे कहने से कम साल भर आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो उसके जवाब आप ही खुद लोगों को दे सकें। हमें बार-बार आपको फ़ोन ना करना पड़े, यानी हमें इन द सेंस कि कोई भी आपकी अपलाइन है। क्योंकि अगर आपकी टीम एक एक जगह पे जाके आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद में आप किस-किस को हैंडल करेंगे? एक-एक को जाके आप नहीं सँभाल सकते। बेटर है आप सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, ताकि आपका जो है वर्क प्रेशर वो थोड़ा कम हो। इसके लिए क्या होता है, हमें पहली चीज़ ये है कि हमें अ, जो भी हमारा नया क्लाइंट है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ये चीज़ पहले ही दिन बता देनी है कि भैया मैं आपकी उँगली पकड़ के नहीं चलूँगा। आपको खुद आगे आना होगा और सीखना होगा। हाँ, जब आप सीखना चाहोगे, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, लेकिन अगर आप चाहो कि मैं आपकी उँगली पकड़ के आपके साथ आगे-आगे चलूँ, तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको आगे धकेलूँगा, आप सीखिए, कहीं भी जहाँ आपको दिक्कत आएगी, तब मैं आपको सँभाल लूँगा। जहाँ आप गिरने लगेंगे, तब मैं आपको सँभाल लूँगा। जहाँ आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बार-बार आपको पुश नहीं करूँगा कि नहीं आप सीखो। क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप से ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे कि इसको सीखना या इसके बारे में जानना या इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जब आप करेंगे, तभी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। और ये मशीन जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी चीज़ है। आप इसको जितना रोज़ समझने की कोशिश करते हैं ना, इसमें उतने ही नए सवाल पैदा होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ पानी की मशीन है, आपने 8.5 9 पीएच, साढ़े 9 पीएच ब्यूटी वाटर निकालना सीख लिया, 11.5 पीएच सीख लिया, 2.5 पीएच के यूजेस सीख लिए, दैट्स इट। इतना नहीं है, जितना आप इसको यूज़ करेंगे, इसको लेके रोज़ नए सवाल, नए जवाब आपके पास आएँगे। और चाहे तो आप प्रैक्टिकली, जिन्होंने अभी नई मशीन इंस्टॉल की है, आप प्रैक्टिकली इसको टाइम देना शुरू कीजिए, आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ, ये कितनी गहरी चीज़ है। यानी ये वो एक राज़ है जिसको आप जितना इसके पन्ने पलटेंगे ना, उतने ही इसमें नए जो हैं चैप्टर आते रहेंगे, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे इसको लेके। इसके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, रोज़ हमें कहीं न कहीं कोई ऐसे मिरेकल रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि हम खुद कल्पना नहीं कर पाते हैं कि अच्छा ये इसमें भी काम करता है, अच्छा ये इसमें भी ऐसे रिज़ल्ट देता है। लेकिन इसके लिए यही है कि आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए, कौन-सा पानी कैसे दिया जाता है, किस पानी से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, प्लांट्स के लिए कौन-सा पानी बेटर है, पेशेंट्स के लिए कौन-सा पानी बेटर है, नॉर्मल जो व्यक्ति है,
उसके लिए कौन-सा पानी बेटर है, ये सब प्रोसेस आपको तभी पता चलेगा जब आप सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे। घर बैठ के किसी किताब को पढ़ के आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब हम एक तो होता है बुक पढ़ना, बुक आपको मिल जाएगी, बहुत सी बुक्स हैं अपने यहाँ पे जिनमें कैंगन के बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। लेकिन एक तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन, किसी भी जैसे एजुकेशन सिस्टम में भी ये होता है कि जो बड़ी क्लासेस होती हैं, तो बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं। उससे क्या है, नई-नई चीज़ें निकल के आती हैं। नए थॉट्स निकल के आते हैं, नए तरीके निकल के आते हैं। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो एक चीज़ का हम रिजल्ट ढूँढने पड़ते हैं। सिंपली भाषा में बुक में कोई और चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जब हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि 4 लोगों ने उस बीमारी पे अलग-अलग तरीके से रिजल्ट लिया है। किसी ने किसी पानी से लिया है, किसी ने किसी तरीके से लिया है। लेकिन इसके लिए आपको वही घूम फिर के बात आई कि आपको सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आएँगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप घर के अंदर ही रहे, वो वाली बात है कि कुएँ के मेंढक बन के रहे तो जानकारी सिर्फ़ आपके पास कुएँ जितनी रही। लेकिन अगर आप कुएँ से उछल के बाहर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो आपको पता चलेगा समुद्र कितना बड़ा है। और कैंगन जो है वो एक अथाह समुद्र की तरह है, जितना इसको जानने की कोशिश करोगे, उतना ही ये आपको और गहरी जगह लेके जाएगा। रही बात बिज़नेस की, तो बिज़नेस भी केवल मार्केट में डेमो देने से नहीं होता है, उसके लिए भी आपको परिपक्वता चाहिए, आपको एक्सपर्टेशन चाहिए कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएँ कि किसी के सवाल आपके सामने आते हैं, तो आप उसको दावे के साथ जवाब दे सके कि ये देखिए ये काम ऐसे होता है, ये रिजल्ट मेरे पास है या ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ये मशीन इस प्रोसेस पे काम करती है, टेक्निकली इसका ये जो है वो प्रोसेस होता है। तो डेमो देने आप तभी जाइए जब आप सभी सवाल जितने आपके ज़हन में सवाल हैं, उनको एक पेज पे लिखिए कि मेरे दिमाग में ये सवाल है इस मशीन से रिलेटेड। यानी आप कस्टमर बन के खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि इस मशीन को लेके मार्केट में क्या सवाल आ सकते हैं, या अपने फैमिली से पूछिए, जो आपके नियर डियर्स हैं उनसे पूछिए कि बताओ तुम्हारे मन में इसको लेके क्या क्यूरियोसिटी है। तो जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ सिस्टम में आके मीटिंग्स में आके लोगों से उनकी नॉलेज शेयर नहीं करेंगे या अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस है या अपनी नॉलेज है वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपके पास अधूरी नॉलेज रहेगी। और जब आप जाके फील्ड में ये काम करते हैं, उससे पहले अगर आपने हर सवाल का जवाब अगर आपने अपने पास रख लिया है, तो फिर आप दावे के साथ जा सकते हैं। व्यक्ति अगर मशीन खरीदे ना खरीदे, ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप अपने सवालों की पूरे जवाब लेकर जाते हैं, अपने खुद के ही सवालों के जवाब लेके जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को जिसको आप इसको इंट्रोड्यूस करने जाएँगे, उसको हिला के ज़रूर आएँगे। वो अंदर तक एक बार तो हिल जाएगा कि बंदे ने कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जो वास्तव में इसमें कुछ बात है। यानी कि हमें इम्पैक्ट ही तो डालना है कि हम कितनी अच्छी चीज़ लेके आए हैं। उसको नॉर्मल मार्केट की कोई छोटे-मोटे 10, 20, 50 हज़ार की चीज़ को लेके उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट था। आप कोई छोटी चीज़ नहीं दिखाने जा रहे हैं। आप एक कोई कीमती चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए है। हम हमारी जो लाइफ है वो ईज़ियर हो सके, हेल्दी लाइफ हम सर्वाइव कर सके तो उसके लिए तो इसकी कीमत भी जो है लोग कहते हैं महँगी है। माना महँगी है, क्योंकि ये लोग क्लासी लोगों के लिए है, ये हर किसी लोग के समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति को ये मशीन बहुत ईज़िली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो पढ़े-लिखे नहीं है, नहीं। हमें प्रॉब्लम है ह्यूमन में ये प्रॉब्लम है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिली होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें पौधे, एनवायरनमेंट जो है इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें मुफ्त में मिला था, हमने इसकी कदर नहीं की। आज आप सब जानते हैं पॉल्यूशन कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। एक ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो है पेड़-पौधों को या एनवायरनमेंट को हमने नहीं बचाया और ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही पानी है, पानी हमें भगवान ने मुफ्त में ही दिया था। जहाँ देखो वहाँ पानी। एक समय था कि मतलब आज तो ये देखिए कि हर गली में बोरिंग हो रखी हैं, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है। लेकिन एक समय था कि आज के टाइम से पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले आप बैक में जाके देखिए, पानी बहुत ईज़िली रीच होता था सब लोगों को। आज लोग टैंकर डलवाते हैं। जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई। पहले एक समय पहले कुएँ होते थे, हैंडपंप होते थे। आज कुएँ, हैंडपंप सब सूख गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू नहीं की, हमने इसकी बहुत वेस्टेज की है। तो आज हमें लगता है पानी की कीमत तो फिर भी हम लोग समझे हैं, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, किल्लत होती है, उन लोगों को पता है कि पानी बहुत कीमती है। बट
पानी की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए लोग आज भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम है। आपकी पूरी बॉडी को ये कैसे चलाएगा, कैसे आप सर्वाइव कर पाते हैं सिर्फ पानी के भरोसे। जो लोग साधु सन्यासी वगैरह बहुत से ऐसे हैं जो अन्न त्याग देते हैं, केवल जल के भरोसे रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, या तपस्या करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी खुद अपने आप में एक इतना बड़ा सप्लीमेंट है कि आपको अलग से कुछ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप निराहार व्रत पे हैं तो। अगर आप टाइम पे अच्छा पानी, हेल्दी पानी पी रहे हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट ये है, कंडीशन ये है कि आपका पानी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका खुद का पानी आपको बीमार कर रहा है। आपका पानी आपको कैसे बीमार करता है, कौन-सा पानी आपको हेल्दी रखता है, पानी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या पानी में इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हमें नई-नई डिज़ीज़ दे रही हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी गहराई से हमें सिस्टम से जुड़ना पड़ता है, क्योंकि रोज़ यहाँ हेल्दी कन्वर्सेशन होते हैं। कुछ मशीन को लेके बहुत से हमारी टीम में कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ टेक्निकल लीडर्स हैं, जिनके पास अपने-अपने फील्ड की एक्सपर्टेशन है। जैसे हमारे ये बीच में एक बहुत ही अच्छी लीडर हैं, नीलम जैन मैम, वो डॉक्टर हैं। वो इतनी अच्छी बॉडी को लेके और बॉडी में पानी को लेके, क्या इन दोनों का सिंक्रोनाइज़ेशन है, वो पूरी नॉलेज हमें देती हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ विद्युत विभाग से एईएन, जेईएन हैं, जो पानी का प्रोसेस क्या होता है, पानी एक्चुअल में पानी क्या काम करता है और कौन-सा पानी चार्जेबल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए कितना इफेक्टिव होता है। इस चीज़ की ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन अगर आपने एक भी ट्रेनिंग मिस कर दी, मीन्स आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी, वो आप मिस कर गए। कोई नहीं जानता कि वो सेशन अगली बार उन लीडर का कब आएगा, क्योंकि यहाँ सब पहले से सबको पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास टाइम है, सबका अपना बिज़ी शेड्यूल होता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन सिस्टम से कनेक्ट रहिए, जो हमारा 1 डेढ़ घंटा होता है, इससे अगर आप जुड़े रहेंगे, तो एक तो आप क्या है कि चार्ज होते रहेंगे, आपका फेथ बना रहेगा, क्योंकि बाहर अगर आप मार्केट से बाहर निकलेंगे ना, और खासकर जिस दिन आपके घर में ये मशीन आती है, आधे लोग तो वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। वो तो वैसे ही रास्ता बदल लेते हैं कि भैया इसने इतनी अच्छी चीज़ लगा ली, अब मैं तो इससे सीधे मुँह बात ही कैसे कर पाऊँगा? उनको खुद को अंदर से लगता है कि अब मतलब ईगो हर्ट कर जाती है उनकी। लेकिन जब आप मार्केट में बाहर निकलते हैं ना, तो आपको अपनी चीज़ की वैल्यू पता है। तो आप बाहर निकलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए, खुद को विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ ली है, तो ये वास्तव में कितनी इफ़ेक्टिव है। और किसी ने अगर सपोज़ कोई फैमिली है, उसने ये मशीन इंस्टॉल की, उस फैमिली के 2 नेबर हैं लेफ्ट राइट में, एक बंदा है जो तो ईगो से बेहोश हो गया है, इसने इतनी अच्छी मशीन लगा ली, मैं तो लगाना तो चाहता था लेकिन पहले इसने लगा ली, अब तो मैं कैसे ही लगा लूँ, अब तो मैं इससे महँगी ढूँढूँगा, चाहे मुझे नुकसान क्यों नहीं हो जाए। दूसरा बंदा है जो आपकी बात में इंटरेस्टेड है, आप पे फेथ करता है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ लगाई है, वो आपसे जानना चाह रहा है। लेकिन अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है ना, तो आपको भी बुरा लगेगा प्लस उसको भी लगेगा शायद ये पड़ोसी सही कह रहा था, ये गलत फँस गया। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपने दावे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर की है, तो आपसे नहीं माँगेगा, लेकिन वो उस ये ह्यूमन नेचर है, वो उस पड़ोसी से ज़रूर पूछेगा, भैया तू पूछ रहा था उसने क्या लगवाया है? क्या वास्तव में ये काम करती है? अच्छा तुमने पानी पी के देखा? मतलब उसके पेट में दर्द तो होगा, पूछना तो वो चाहेगा, लेकिन डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर सकता। अगर किसी दिन ऐसा हुआ, खुदा ना ख़ास्ता, उसको अगर पानी की ज़रूरत पड़ी या आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी और उसने नहीं कहा, आपने आगे से अप्रोच कर दिया, तो कहीं न कहीं उसको एक दिन, यानी कि उसको एक दिन रियलाइज़ होगा कि आपने अच्छी चीज़ लगाई थी, अगर आपने उसकी हेल्प की। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये केवल हमें पैसा नहीं देता, हेल्थ नहीं देता, ये अच्छे रिलेशंस भी देता है। लेकिन इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों में टाइम लगता है, और इन चीज़ों को कवर करने के लिए, यहाँ से जुड़े रहने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि अगर आपका अपने ही प्रोडक्ट से विश्वास उठ जाएगा, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको वापस से यहाँ पे लेके आ सके। और अगर आप इसको लेके नेगेटिव हो गए, तो आपके घर में जो इतनी कीमती चीज़ है ना, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आप सिस्टम में हैं नहीं, आपको नहीं पता इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे अपडेट रखना है। तो अगर आप सिस्टम से नहीं है, नेगेटिव हो गए हैं, तो इस चीज़ की कीमत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए भी आपको सिस्टम से कनेक्ट रहना चाहिए, ताकि आपको अपनी चीज़, अपनी लाइफ़ की
और अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो भी है उनकी लाइफ को क्योर करने का, यानी एक कहते हैं पुण्य करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको अलग से कुछ किसी पंडित जी से हवन पूजा नहीं करवानी है। सिर्फ उसको ये नॉलेज देनी है कि ये कितना आपके लिए हेल्दी है, आपकी लाइफ को, आपके जो आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 30 प्लस एज में मोस्टली लोगों के हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, मतलब घुटनों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सब होने लग जाती है। इनफैक्ट मेरे भी कोई नेबर हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई है। इसकी तह तक जाने के लिए हमने यहाँ नॉलेज ली, तो आज हमें क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन हर किसी को तो नहीं पता ना। अब लोग मंदिर में दान करवाते हैं, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस चीज का फायदा क्या हुआ? आपने तो पंडित जी का घर और भर दिया। मैं तो ये कहती हूँ इससे अच्छा है आप किसी को पानी पिलाइए, उसको हेल्थ दीजिए, उसके हाथ पैर काम करेंगे, वो अपने आप भाग के मेहनत करके कमा के खाएगा। लेकिन अगर आपने पंडित जी घर में भर दिया ना, उससे सिर्फ एक पंडित जी की तोंदी बाहर आनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यही है कि दान जो है वो किस रूप में किसको करना चाहिए, उसकी वैल्यू समझिए। और लोग कहते हैं कि जीवन दान देना चाहिए, और जल ही जीवन है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट डोनेशन जो है ना, वो यही है कि आप जल दान कीजिए। स्पेशली उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी मशीन नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड है, आप उनको दीजिए। और सही नॉलेज दीजिए। अगर आप सिस्टम से हैं तो आपके पास नॉलेज भी सही होगी, और सिस्टम से हैं, नॉलेज सही देंगे तो जो लगा सकता है, जो सक्षम है, जो मैनेज कर सकता है, वो लेके आएगा। क्योंकि अगर आपने अपनी ईगो को रखा कि नहीं मैं इससे बात नहीं करता, या मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इसको क्यों बताऊं, तो ये सब चीजें जो है ना इस बिजनेस में आने के बाद में साइड कर देनी चाहिए। जितने लोगों को आप ये इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि आप ये इंफॉर्मेशन, ये एक टैगलाइन चलती है हमारे यहाँ गवर्नमेंट में, जनहित में जारी। तो ये जनहित में जारी टाइप्स इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, रास्ते में कहीं चलते वक्त, कहीं वॉक करते वक्त, मॉर्निंग वॉक में, मार्केट में, जो भी हैं जिससे भी आपको बात करने का इजीली मौका मिले, उनको ये कभी नहीं कहना है आप मशीन खरीदिए, बिल्कुल नहीं, बस उनको रास्ता दिखाइए। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, आज नहीं तो कल, जैसे आरओ आज हमारे सबके घरों की जरूरत है, ऐसे आने वाले टाइम में मार्केट में कितने भी आयोनाइजर आ जाए, कितने भी, आने वाले टाइम में कैंगन हर घर की जरूरत हो जाएगी। क्योंकि जल ये वो चीज है जो अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए जल ही जीवन कहा गया है, अन्न को नहीं कहा गया है। जबकि हमारा फोकस जो होता है वो सारा खाने पे ही होता है कि हमने क्या खाया, हमने सुबह ग्रीन वेजीज खाई, हमने ड्राई फ्रूट्स खाए, हमने शाम को दूध पिया। तो इतना ध्यान हम यहाँ दे रहे हैं जितना थोड़ा सा ध्यान हमें इधर देना है, ताकि जो भी हम ले रहे हैं, हम इनटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को लगे। कारण यही है कि हमारी बॉडी उस चीज को एक पूरा अच्छे से उसका न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, और हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। फिर डॉक्टर क्या देते हैं? हमें सप्लीमेंट देते हैं। सबसे बेहतर सप्लीमेंट तो आपके पास है। आप इस सप्लीमेंट को टाइम टू टाइम बेटर तरीके से, जो आपकी बॉडी, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, अच्छे तरीके से इंटेक कीजिए। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी, मैं ये नहीं कहती कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, वायरल भी होगा, खांसी जुकाम भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आप ये नोटिस करना, आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी बूस्ट हो जाएगी कि जहां आपको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपका फ्लू ठीक होने में लगते थे ना, वहां मैक्सिमम आपको 1 दिन, अदरवाइज 2 दिन आपको लगेंगे। वरना लोग कहते हैं कि जुकाम लग गई, ये कितनी भी दवाइयां ले लो, ये 4 दिन बाद जाएगी। तो ये कुछ छोटी 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 चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को जानने के लिए, इन सब चीजों के बारे में हमें कैसे डीपली हमें एक्सपीरियंस लेने हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल लेने हैं। एक या दो वीडियो से आपको नहीं समझ में आएगा। एक या दो वीडियो रटे रटाए भी अगर आपने दिखा दिए, तो लोग मार्केट में ये बोलते हैं ये तो पुरानी वीडियो बहुत बार देखी है। अच्छा, कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि पैसे देके तुम लोग ये वीडियोस बनवा लेते हो। लेकिन जब आप यहाँ आके बैठेंगे, लोग लाइव बोल के आपको दिखाएंगे कि मैंने ये फील किया है। आज जो मैंने फील किया है वो मैं बोल सकती हूँ, कैमरे के सामने भी, ऑफ कैमरा भी, किसी के भी सामने, क्योंकि वो मैंने फील की है। मैं किसी के शब्दों पे नहीं जाऊंगी। जब मैंने मशीन लगाई थी तो मुझे भी डाउट था कि पता नहीं, रिस्क तो ले लिया, लेकिन जब मैंने फील किया तो मैं दावे के साथ कहने लगी। लेकिन जिन लोगों को मैंने बताया
उन लोगों ने जब फील किया तब वो दावे के साथ कह सकते। उससे पहले उन्होंने कहा पानी इतना काम थोड़ी करता है। पानी पानी के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया तूने। तो ये सब चीज़ है। तो उसके लिए मैं डे 1 से 17 जैन को मैंने जॉइन किया था इसी साल। डे 1 से मैं सिस्टम से कंटिन्यू कनेक्टेड हूँ। सिर्फ इसलिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मशीन की क्या क्वालिटी है और मैं इसको कितना अपने लाइफ में इसको यूज़ ले सकती हूँ। क्योंकि पैसा मेरा है, मुझे किसी ने डोनेट नहीं की है ये मशीन। तो अगर मेरे पैसे की मेरे हस्बैंड की इतनी मेहनत की कमाई थी, उसको अगर मैंने कहीं खर्च किया है, तो इसकी वैल्यू भी मैं पूरी निकाल के दूँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ, चलो ये चीज़ हमने हमारा डिसीज़न जो था बहुत अच्छा था। अगर हम सिस्टम से नहीं कनेक्ट होते हैं, हम इसके इन्फॉर्मेशन आधी-अधूरी रखते हैं, तो कल को लोग ही कहेंगे, बेवकूफ़ी में 3 लाख का चूना लगा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी बी कनेक्टेड टू सिस्टम। और बाकी आप जब सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे लॉन्ग टाइम तो आपको खुद को पता लगेगा। आप एक दिन खुद मेरी तरह आके यहाँ कहेंगे कि नहीं सिस्टम की वैल्यू क्या है। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं आबिद सर को कहूँगी कि आगे की जो मीटिंग है वो आबिद सर लें, अगर आबिद सर मुझे सुन पा रहे हैं।